साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लगाया गया है, जिसका जवाब खुद स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के द्वारा दिया गया है। तो क्या प्रश्न लगाया गया है और क्या कुछ उत्तर उसका स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा दिया गया है, इसके बारे में आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा क्या होती है और अगर इसको छत्तीसगढ़ में लागू किया जाता है तो इससे कर्मचारियों को क्या कुछ लाभ होने वाला है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि शब्द से ही इसके पता चलता है, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, यानी कि अगर आप अपना या अपने परिवार के सदस्यों का इलाज कराते हैं तो आपको इसके लिए किसी भी प्रकार का पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। पूरा पैसा सरकार इसका वहन करेगी। जो भी इलाज में आपका या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के इलाज में जो भी खर्च आता है उसका पूरा वहन सरकार करेगी। कैशलेस यानी कि कैश आपको वहाँ नहीं देना है, पूरी तरह से आपका इलाज कैशलेस तरीके से किया जाएगा। सरकार के तरफ से इसकी पूरी व्यवस्था उस कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्यों के लिए की जाएगी। इसको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा भी सरकार से लगातार पत्राचार किया गया है और कैशलेस चिकित्सा सुविधा अगर कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाती है तो कर्मचारियों को इससे क्या कुछ लाभ होगा, उसके बारे में भी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा शासन को बताया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके संबंध में एक पत्र भी प्रेषित किया गया था। तो पहले उस पत्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को प्रेषित किया गया था। तो साथियों, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के लिए पत्र प्रेषित किया है और मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के लिए भी पत्र प्रेषित किया है। इसमें जो विषय है, प्रदेश के शासकीय कर्मचारी अधिकारियों को कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने बाबत इसमें बताया गया कि महोदय लेख है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा लगातार 5 वर्षों से प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने शासन प्रशासन से पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन अत्यंत ही खेद का विषय है कि राज्य सरकार के द्वारा अभी तक इसे लागू करने के लिए कोई भी ठोस पहल नहीं किया गया है, जिसके कारण प्रदेश के शासकीय सेवकों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा पूर्व प्रदेश के शासकीय सेवकों को कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत किया गया था, जो कि पुनः आपके सादर अवलोकन एवं क्रियान्वयन हेतु प्रस्तुत है। उक्त योजना लागू होने से शासन और कर्मचारियों को कई लाभ मिलेंगे। इसमें लाभ के बारे में भी बताया गया कि कितने लाभ मिलेंगे। कर्मचारियों को तो लाभ होगा ही, शासन को भी इसमें लाभ होगा। पहला इसमें लाभ बताया गया, छत्तीसगढ़ शासन का कर्मचारी तथा उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा कल्याणकारी योजना साबित होगा। छत्तीसगढ़ शासन पर कोई भी अतिरिक्त वित्तीय भार इससे नहीं आएगा। तीसरा, फर्जी मेडिकल देयकों के भुगतान एवं भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, शासन का पैसा है बचेगा। इलाज के लिए रेफर कराने के जटिल प्रक्रिया से कर्मचारी को मुक्ति मिलेगी। मेडिकल देयकों के कार्योत्तर स्वीकृति में भ्रष्टाचार से भी कर्मचारियों को मुक्ति मिलेगी। छठवां इसमें फ़ायदा बताया गया, योजना छत्तीसगढ़ सरकार का अपने कर्मचारी अधिकारियों के लिए संवेदनशील होने का परिचायक होगा। तो ये सब सुविधाएं कर्मचारियों को मिलना शुरू हो जाएंगी अगर छत्तीसगढ़ में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कैशलेस चिकित्सा अगर उपलब्ध होती है तो कर्मचारी को तो इसका लाभ होगा ही, साथ ही साथ सरकार को भी इसका लाभ होने वाला है, क्योंकि जो फर्जी बिल लगाए जाते हैं उन पर रोक लगेगी और जो प्रक्रिया है पूरी तरह से पारदर्शी रहने वाली है। तो इसके संबंध में प्रश्न लगाया गया है छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में। प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ प्रश्न लगाया गया है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के द्वारा उस प्रश्न का क्या कुछ जवाब दिया गया है। साथियों, कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर इसमें जो सवाल लगाया गया है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित मामला है, क्रमांक है 365। श्री इंद्र शाह मंडावी जी के द्वारा ये प्रश्न लगाया गया है। इसमें पूछा गया है, क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासकीय सेवकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग विभिन्न संगठनों के द्वारा की गई है। शासकीय सेवकों हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा कब तक प्रदान की जाएगी, कृपया समय अवधि बतावें। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि समय अवधि बतावें, जो कि सरकार कभी नहीं बताती है और
उत्तर भी कुछ वैसा ही दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा इसका उत्तर दिया गया है। का नंबर के प्रश्न का उत्तर दिया गया जी हाँ, यानी कि कर्मचारी संगठनों के द्वारा कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। खा नंबर का जो प्रश्न पूछा गया था कि कब तक ये सुविधा कर्मचारियों को दे दी जाएगी, तो इसमें वही पुराना रटा रटाया उत्तर दिया गया है, निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। तो साथियों, कहीं ना कहीं इस प्रश्न से जो कर्मचारी हैं बेखुश नहीं हैं, क्योंकि कर्मचारी संगठन लगातार कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग विगत 5 वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक इसको लेकर कोई भी रोड मैप तैयार नहीं किया गया है। अगर छत्तीसगढ़ में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो कर्मचारी के साथ साथ उसके परिवार के सदस्यों का भी कैशलेस इलाज हो जाएगा, यानी कि उसको किसी प्रकार का पैसा अपने जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा। कर्मचारियों के लिए कोई कार्ड या अन्य योजना के माध्यम से सरकार ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिससे जिस भी हॉस्पिटल में, यानी कि जो सरकारी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल हैं, कैशलेस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवा सकते हैं। इसके लिए शासन के द्वारा एक गाइडलाइंस जारी की जाती है, हॉस्पिटलों की सूची भी जारी की जाती है। सरकार से जो हॉस्पिटल संबद्धता रहते हैं, केवल उन्हीं अस्पतालों में आप कैशलेस चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। तो जो भी हॉस्पिटल सरकार से संबद्धता रखते होंगे, आप वहां पर जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। तो साथियों, स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा जो जवाब दिया गया है, कहीं ना कहीं उससे कर्मचारियों में मायूसी छाई हुई है। आपको बताना चाहूँगा कि कर्मचारी लगातार कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की मांग उठाते रहे हैं। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री से भी कई दौर की चर्चा इसके संबंध में संगठन कर चुके हैं। कर्मचारी संगठनों की ये दलील है कि कैशलेस बीमा लागू होने से कर्मचारियों को इलाज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। वहीं पर स्वास्थ्य बीमा के नाम पर रीइंबर्समेंट की परेशानियों से भी उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। अभी कर्मचारियों को इलाज के लिए खुद अपना पैसा खर्च करना पड़ता है, बाद में बिल विभाग की तरफ से स्वीकृत किया जाता है, लेकिन बिल के भुगतान के लिए भी कर्मचारियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इस लिहाज से कर्मचारियों की तरफ से कैशलेस बीमा योजना की मांग की जा रही है, ताकि बिना नगद पैसा खर्च किए किसी कार्ड के जरिए कर्मचारी व उनके परिजनों का इलाज सुनिश्चित हो सके। तो साथियों, अगर छत्तीसगढ़ सरकार कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए इस बजट में प्रावधान करती है तो कर्मचारियों को काफ़ी सहूलियत होने वाली है। उनको अब नगद पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, बशर्ते सरकार इस योजना को छत्तीसगढ़ में लागू कर दे। तो जो जवाब फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा दिया गया है, उससे स्पष्ट होता है कि फिलहाल अभी सरकार की मंशा कैशलेस चिकित्सा कर्मचारियों को उपलब्ध कराने के विचार में नहीं है। भविष्य में अगर कभी इसको लेकर सरकार गंभीर होगी तो इससे कर्मचारियों को तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही सरकार को भी फ़ायदा होगा। अतिरिक्त कोई भी भार सरकार के ऊपर इस योजना को लागू करने से नहीं आएगा। तो कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर कर दें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।